इसमें हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मेरा नाम है नीतू गिरमुदिया। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ फिर आ गई आप लोगों के साथ अपने एक नई पहाड़ी वीडियो लेके। वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। और दोस्तों, आजकल हमारा डेली हो रहा है मंदिर जाने का काम, क्योंकि हमारे वहाँ पे शिव मंदिर पे हो रही है भागवत। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं मंदिर की ओर जाके। सुन के तो देखो तुम्हें बोलनी मुरली की धुन सुन करके दिल हो गया दीवाना। बजाऊंगी तो डोर हिलाना सावरिया, मैं नाच दिखाऊंगी तो डोर हिलाना सावरिया, मैं नाच दिखाऊंगी। मैं तेरी कठपुतली शाम में तेरी कठपुतली, तेरा हुक्म बजाऊंगी तो डोर हिलाना सावरिया, मैं नाच दिखाऊंगी। जड़ सावरी, मैं जड़ सावरी, मेरा वजूद कुछ नहीं, मैं जड़ सावरी। कि मन को बड़ी अशांति रहती है। कुछ भगवान की जब तक चर्चा न हो, कुछ लीला न हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, जोरदारी से नारद मेरा नाम, जय हो। इधर की उधर करना बस यही हमारा, जय हो। ये देखो नारद पीड़ा के ठाट, एक मला के 12 बार। छोटी हस्ती, लालच बड़ी, संसार में सबको अपनी अपनी पड़ी, जय हो। जो देखा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। शांति हो रही है देवताओं में, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है। मुझे अपनी लीला का कहां से प्रारंभ करवाना चाहिए। हाँ, याद आया। देवराज इंद्र अपनी सभा में बड़े आनंद से रहते हैं, मगन रहते हैं। कोई भी चिंता या कोई भी डर भय नहीं है। चलना चाहिए, देवराज इंद्र से ही अपनी लीला को शुरू करवाना चाहिए। नारायण झाड़ी झाड़ से चलो। सावधान होशियार, महाराज देवराज इंद्र की सवारी पधार रही है। जय हो। बोलिए महाराज देवराज इंद्र की, महाराज देवराज इंद्र की। ये शहंशाह अपना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। ये बल तेज भी घटा ना सके, ये सुरपत और सुरेश का हमेशा कायम राज रहे अमरावती नरेश का। बस आनंद ही आनंद है, स्वच्छ है आकाश और वायु भी मंद है। आपकी कृपा से महाराज इस अमरावती में सब आनंद ही आनंद है। राजा में इसमें कोई कमी नहीं होनी है, क्योंकि अगर दैत्यों ने देवताओं पर को कोई कष्ट दिया तो हमारा तो जीना बेकार है। क्योंकि दुश्मनों के लिए जो नहीं पूजते हैं हरि को, जो नहीं पूजते हरि को, उनके लिए ये मेरी गदा, और जो पूजते हैं हरि को उनके लिए मैं सदा। प्रथम इंद्रादरत कीनो बैठन को सुआसन दीनो, कहा इंद्र कुशल मुनराई, अछुक सोच वस परत लखाई। गुरुदेव, यही बैठने की इच्छा हो रही। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप हमारे अरे ये क्या?
गुरुदेव, हम आपकी भावनाएं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे इस राज्य में जब भी आते थे तो आपका ये मुख कमल के समान खिला हुआ रहता था, लेकिन अब ये मुरझाया हुआ कुछ हम समझ नहीं है। उदासी के चिन्ह क्या कारण है इसका? ये आपकी वजह से उदासी है। हमारी वजह से? हाँ। आप कहाँ से रहे हो ये बताओ। राजन, हम तो भ्रमण करते रहते हैं, यही हमारा काम है। लेकिन जब हम आपके दरबार में आया करते थे तो हम बड़ी प्रसन्न आया करते थे, प्रसन्नता होती हमारे मन को। यही तो पूछ रहे हैं। आज तो हम बड़े उदास हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। राजा है आपके पास काम धन कहू है, वो तो है हमारे पैरा पथाती है, आपका वज्र है, फिर भी एक दैत्य बच्चा बिछड़ जाता है तो आपको अपने प्राण बचाने भारी पड़ जाते हैं। राजन, अरे गुरुदेव, तुम ये क्या कह रहे हो? दैत्य पीछे पड़ जाता है, भागते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाऊंगा। भोलेनाथ मेरे गुरुदेव हैं और वो किसी भी चेले के साथ छल नहीं कर सकते। अरे कर तो दिया आपके साथ में, क्योंकि बड़ा राज है ना दैत्यों वाला, वह तो स्वयं आपने नहीं रखा है। अरे आपको बड़ा राज देना चाहिए, आपसे अधिक प्रेम करते हैं भोलेनाथ, तो आपको बड़ा राज क्यों नहीं दिया? ये रतुल ने क्यों दे दी? ये रतुल ने दी, क्या है इसमें? गुरुदेव, क्यों नहीं गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं अपना बड़ा राज्य ले सकूं। अवश्य बतलाएंगे। कल लो गुरु पूर्णमासी का दिन है, हर शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि अपने गुरु के दर्शन करे, अपने गुरु के चरण स्पर्श करे, है? तो कल गुरु पूर्णमासी का दिन है, कैलाश पर्वत पर जाना और भोलेनाथ से बोलना आपने मेरे साथ में छल किया है, मुझे यह बड़ा राज दो, आप छोटे राज को संभालो। आप सत्य कह रहे हो, वैसे खंड खंड कर देना। हाँ, मैं अपना राज नहीं छोड़ूंगा। सुन दे लाल दे, चलो गुरुदेव के साथ चलो। छोड़ना नहीं गुरु को। तो थोड़ी सी अग्नि लगा दी है, अब थोड़ी सी अग्नि भोलेनाथ के समीप और लगा दे तो दोनों गुरु और शिष्य में युद्ध होने लग जाएगा और हमको आनंद आएगा। प्रसन्न हो नारद जी, आइए आइए, मेरे कैलाश पर्वत पे तुम्हारा स्वागत है। देखिए भूत भावन भोलेनाथ का कितना सुंदर सुहावना स्वरूप है, जिसका कि मैं वर्णन करना चाहूँ तो मुझसे वर्णन भी नहीं हो पाता काम है। और हम आपकी चिंता करते ही उदास हैं, क्योंकि आज हम भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र के दरबार में पधारे तो देवराज इंद्र अपने सभी देवताओं से बोल रहा था कि मेरे गुरु भोलेनाथ ने हमारे साथ में छल कर दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर पहुंचा, मैंने भी कहा क्या छल कर दिया? बोल रहा था कि वह भोलेनाथ जो है वह मेरे गुरु नहीं है, उनसे मैं अपमान का बदला अवश्य लूंगा। वह बोल रहा था कि उन्होंने मेरे साथ किया है, राज की जगह पर एक रजौली दे दी है। अरे नहीं नहीं, देवराज इंद्र तो मेरा शिष्य है, वो ऐसा नहीं कह सकता है, उसे तो मैंने 33 कोट देवताओं का राज दे रखा है। अरे वह बोल रहा है वह राज नहीं रजौली दी है भोलेनाथ ने, और बोल रहा था मैं कल गुरु के पास में जाऊंगा और बड़ा राज लूंगा दैत्यों वाला, लेकिन मुझे बड़ा राज नहीं दिया ना तो मैं कैलाश पर्वत के खंड खंड कर डालूंगा। देव ऋषि नारद, इसमें कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? हमारे चाल नारायण नारायण, एक तो आपकी हित की बतला रहे हैं और हमको ही देखो बुराई मिल रही है? हम आपकी हित की बतलाते हैं, है ना? हाँ, तो अब भी आपके हित की कह रहे हैं, सावधान रहना अपने शिष्य से, कहीं ऐसा नहीं हो कि वज्र मार दे और आपको उड़ा दे। ठीक है, क्रोध में आ रहा है, वो आएगा, हम उसे समझा देंगे। सब देख लेना है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ और मेरा नाम नहीं लेना भोलेनाथ, जब मैं यहाँ पर आया था। हाँ, वाह, जानते हो सब कुछ फिर भी पूछ रहे हो क्यों आए हो? गुरुदेव, आपको ज्ञात होना चाहिए है गुरु पूर्णिमा का दिन है,
तो चेले को गुरुदेव के पास तो आना ही है। ठीक है, गए थे गुरुदेव। आज तक किसी भी गुरु ने नहीं किया है और न किया होगा जो कि आज आपने इस देवराज इंद्र के साथ किया है। खत्म होता है आज से गुरु शिष्य का नाता। ये अपमान हमसे नहीं सहा जाता। या तो मेरा मुझे बड़ा डांट दो, नहीं तो इस वज्र से तेज कैलाश को खंड खंड कर दूंगा। जाओ, आज से तीसरे दिन हमारी शक्ति तुम्हारा राज तिलक करने आएगी। पानी को किसी तालाब में खिला दो। ठीक है गुरुदेव। तालाब भर गया गुरुदेव। तो किसी कुआं में खिला दो। कुआं भर गया गुरुदेव। तो किसी नदी में खिला दो। नदी भी भर गई गुरुदेव। तो किसी समुद्र में खिला दो। समुद्र भर गया। जलती हुई अग्नि में कपूर को डाल दिया। कौन है मेरा जन्मदाता, इसलिए मुझे पैदा किया। जलती हुई ज्वाला में मैंने कपूर को डाल दिया। मैं हूँ तेरा जन्मदाता, मैंने तुझे पैदा किया। क्या नाम है मेरा? जल से तुझे पैदा किया जालिंदर तेरा नाम। देवराज इंद्र ने किया मेरा अपमान, उससे बदला लेना तेरा काम है पुत्र। पिताश्री के चरणों में जालंधर का प्रणाम स्वीकार करो। प्रसन्न रहो पुत्र। पिताश्री, जिसने किया है तुम्हारा अपमान वो जिंदा है। नौकरा? हाँ, ये नौकरा क्या है? नौकरी करती है छोकरी और नौकरा करते हैं छोकरा। तो हम करेंगे नौकरा। तो चलते हैं नौकरा करने के लिए। ठीक है। क्या तुमको यारो घरवाली का हाल किसी से पता? आगे ले जा रहे हो? इतनी बड़ी सड़क पर ये तुझको दिखता नहीं है? तेरी हेड कौन है, कहाँ जा रहा है? हम पहले तुम बताओ तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा है। हम हमारा नहीं, आप बताओ पहले। मेरा नाम सुनकर भाग मत जाना। नहीं भागूंगा। जली को आग कहते हैं, भगजी को राग कहते हैं, और शिविर से निकलते हैं बारूद उसे वीर जालंधर कहते हैं। अरे क्या हुआ? अरे मैंने सोचा ऐसा होगा तू तो बुक्की का भैंसा है। गुरुजी हमें नहीं करनी नौकरी। क्यों क्या हुआ? सुरग में ले जा रहे हैं। क्यों? सुरग में तुम मर के जाते हैं। मैं तुम्हें जिंदा ही ले जाऊंगा। नहीं, हम तो अपने के अकेले हैं। सुनो, कैसा है सुरग? आज देख लेना। दिखाओगे? ये छोटी वाली कौन सी है? ये औरत नहीं, ये संत है ये। देखो इनकी चिड़िया कितनी बेवफा है, इनकी टाट पे ही घोंसला रख गई है। अरे ये घोंसला नहीं है। कहो आप कौन है? हमारा नाम नारद है। क्या देव ऋषि नारद आप ही हो? हाँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, परंतु आपने हमारा रास्ता रोका है, क्या कारण है? कारण ये है कि जहाँ आप जा रहे हो ना, वह सब कुछ तो हमको पता है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से पैदा हुए हो। अच्छा, त्रिकाल दृष्टि हो आप। हाँ। कहो तो क्या प्रयोजन है फिर हमारा रास्ता रोकने का? तुम्हारी जन्म कुंडली जानते हैं। हाँ। देखो, आप पूछ रहे हो हमारा मार्ग रोकने का कारण क्या है? कि जहाँ आप जा रहे हो ना देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए, वहाँ पर तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम्हारी पराजय होगी। क्यों कह रही है कि राज तिलक राज गद्दी पर करवाओगे या जंग मैदान में? चलो सेवक, हम राज तिलक अपना जंग के मैदान में ही कराएंगे। चलिए
कहाँ जाकर के छिपना चाहिए, ये तो बड़ा शक्तिशाली है। अरे नारद जी रक्षा करो। क्या हो गया? प्राण बचाओ प्राण। हम कहाँ से बचाए? मुझे नहीं चाहिए बड़ा राज। अरे इतना आनंद मुझे छोटे राज्य में आ रहा था, बड़ा राज लेने में ही आते ही मार कूट शुरू। मुझे नहीं लेना है, बड़ा राज नहीं चाहिए मुझे। छुपने के लिए जगह बताओ। जाके ले लो, मार दो उसको। अरे नहीं लेना बुढ़ा, वो मार देगा मुझे। ठीक है तो जाओ, भोलेनाथ के समीप जाओ, वही रक्षा करेंगे। यानी उनका अपमान किया, उन्हीं के पास जाऊं। देखिए उनका एक नाम भी है, भोले। वह बड़ी भोले है। जाकर के चरण पकड़ लेना, प्रणाम कर देना और थोड़ा सा रो जाना, प्रसन्न हो जाए। बताना मत। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। श्री के पास गए। हाँ, और हमारा नाम नहीं। ठीक है प्रणाम। खुश रहो। अब चलो गोटे के बाद ब्रह्मलोक के अंदर चलो, उसी को बनाते हैं बंदर। बड़े भगवान के भजन में बहुत शक्ति है वास्तव में ही। सब किया करो ऐसे हैं, हमारी तरह भगवान का भजन सब किया करो। बड़ा आनंद आ रहा है ना, है? अच्छी लीला हो रही है ना। अरे पुत्र नारद, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये कैसी लीला रच रहे हो? ये कैसी लीला रच? अरे नारद जी ज्यादा नहीं तो सफेदी की तो ख्याल करो, बुढ़ापे में भागा नहीं जा रहा इनसे। देखिए जैसी करनी ऐसी भरनी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चालिंदर भाई, चालिंदर भाई, चालिंदर मोड़ मते, चालिंदर बन गया अंदर, चालिंदर। हाँ देवराजेंद्र, उधर जाओ। हाँ, जिस समय मैं हिमगिर गुहा में तपस्या कर रहा था तो आपने कामदेव को भेजा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। भगवान की भजन में बेतुन मत डाला। नहीं डालेंगे। ठीक है, प्राप्त चाहिए। हाँ भोलेनाथ। देव ऋषि नारद, हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? आप देखिए विष्णु भगवान को। हाँ आप खड़े हो जाइए थोड़े से। हाँ प्रभु। ए नारद जी, हम पे कौन सा जन्म का बदला ले रहे हो? आपसे जन्म का है? गलती बोल रहे हो? गलती नहीं, आपसे पूरा गलता हुआ है। क्या गलता हुआ नारद जी? देखिए मैं आपके पास जिस समय विश्व मोहिनी स्वयंवर हो रहा था, मैं आपके पास आया था आपका रूप मांगने के लिए, हरि रूप मांगने के लिए। लेकिन आपने हरि का रूप तो दिया नहीं, आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। विश्व मोहिनी स्वयंवर जहाँ हो रहा था वहां पर पहुंच गया तो आपने 2 गणों को भेजा है मेरी हंसी करने के लिए। भेजा मेरी भरी सभा के अंदर मेरी हंसी आपने करवाई। तो आपको क्या हुआ? क्या लाभ मिल गया? कुछ नहीं है? आप तो नहीं करवाओगे? नहीं। ठीक है ब्राज जाइए, आप खड़े हो जाइए। पिताजी आपसे तो बहुत ज्यादा गलती नहीं, पूरा गलता हुआ है। ऐसा क्या गलता हो गया? एक बात बताइए, सृष्टि का निर्माण आप करते हो? हाँ। सभी मनुष्य योनि को आप रचते हो? हाँ हम ही रचते हैं। आपने जितने भी पुरुष हैं, हाँ, उन सबके लिए एक एक कन्या बनाई है। अवश्य। आपने हमको भी रचा है। हाँ। तो हमको क्यों फक्कर छोड़ दिया? हमारे लिए क्यों नहीं एक कन्या का निर्माण किया है? अरे हमको भी एक कन्या मिल जाती तो हम भी आपकी तरह घर गृहस्थी वाले नहीं हो जाते। अरे पुत्र नारद, अगर तुम्हारा जोड़ा बना दिया जाता तो इस भगवान का भजन कौन करता? इस कलयुग में भगवान का भजन करने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे। भगवान की भजन को छोड़ो, जिस पुरुष को आप बनाए हाँ। उसके लिए एक सुंदर स्त्री का निर्माण अवश्य किया करो, ठीक है?
अब तो नहीं करोगे ऐसी गलती? नहीं करेंगे। अब तो नहीं छोड़ोगे किसी को ऐसा? नहीं, तुम्हारा भी करा दूंगा। अब नहीं करेंगे। अपनी माया में छुपा दो।